गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा आज हम रीडर सेक्शन का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। यानी काले जो बादल होते हैं, मेघा का मतलब बादल, पानी दे का मतलब पानी दो, अर्थात काले काले बादल पानी दो। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि बादल जो है वो धरती पर बरस जाएं ताकि धरती की तपन कम हो और लोगों को जो खेती बाड़ी के लिए पानी की आवश्यकता है वो भी मिल जाए। अब ये जो पाठ लिखा हुआ है ये हमें दो तरह के बीच जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। एक तो हमारे समाज में लोक प्रचलित अर्थात समाज में जो हमारे अंधविश्वास फैले हुए हैं उनको दिखाएगी। दूसरा जो हमारे समाज में साइंस है उसको दिखाएगी। यानी साइंस के आधार पर बारिश कैसे होती है और लोक प्रचलित जो अंधविश्वास होते हैं उनके आधार पर बारिश कैसे होती है, क्या हो भी पाती है या नहीं हो पाती। अब इन दोनों के बीच में जो है द्वंद्व चल रहा है। ठीक है, विज्ञान कहता है कि नहीं मैं जीतूंगा। ठीक है, लोकतंत्र में जो हमारी ये फैली हुई है अंधविश्वास, वह उनका मानना है कि नहीं हमारा अंधविश्वास जीतता है। अब कौन सा जीतेगा, साइंस जीतती है या समाज में फैला अंधविश्वास जीतता है, या सही साबित होता है। कहने का मतलब साइंस सही प्रूफ कर पाती है यहाँ पर, या समाज में लोक प्रचलित अंधविश्वास सही कर पाता है। तो यही चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब लेखक ये बताता है कि जब जेठ के बाद आषाढ़ का महीना जब आता है तो उसमें बारिश की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी 15 दिन निकलने के बाद, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन निकलने के बाद भी जब बारिश नहीं होती तो लोगों की उम्मीद टूट जाती है। क्यों? क्योंकि साइंस ने अपना काम नहीं किया। अर्थात बारिश, गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है, वाष्पीकरण ज्यादा बनेगा तो वो क्या है, भाप बनकर उड़ेगा और भाप से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। ये हमारी साइंस कहती है। लेकिन कहते हैं जब साइंस काम नहीं करती तो हमारे समाज में कुछ अशिक्षित लोग होते हैं, ठीक है, जो बेबस हैं, मजबूर हैं। ठीक है, किस लिए कि चलो साइंस तो काम नहीं कर रही है तो क्यों ना हम अपना काम करें। तो वो आस्था रखते हैं ईश्वर में कि इंद्र देवता को खुश किया जाए। ये वो इंद्र देवता को खुश कैसे करते हैं? इंद्र देवता को खुश करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हवन करते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, साधना पे बैठ जाते हैं, तरह तरह के धर्म करते हैं, पाखंड करते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से शायद इंद्र देवता खुश हो जाएं और बारिश हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लेखक कहते हैं मैं इन बातों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये अशिक्षित लोग होते हैं और ये मजबूरी में और क्या करें। ऐसे में क्या है, ये मजबूर होकर क्या है, धर्म वगैरह करने बैठ जाते हैं। जबकि साइंस अपनी जगह काम करती है। अर्थात सबको पता है कि बारिश कब होती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण होगा, भाप बनकर जब जल उड़ेगा तो उसमें जब नमी होगी तब जाकर बारिश होगी। ये हमने साइंस में पढ़ा। अब लेखक याद दिलाता है कि उस समय की, कहते मैं जब बचपन में, जब मैं छोटा था, ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ 10-12 साल का मैं था, तो बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है उस समय बारिश नहीं हुई, अर्थात पूरा साल सूखा निकल रहा था। ऐसे में कहते गांव के जो बच्चे होते हैं, मैं नहीं, लेखक कहते मैं नहीं था उसमें शामिल, लेकिन मेरे गांव के जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी मंडली बनाकर, यानी टोली बनाकर, और नंग धड़ंग का मतलब सिर्फ अंडरवेयर पहन के, ठीक है, और जैसे आप लोग नहाते हैं, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया है कि सिर्फ वो क्या है, लंगोट सा पहन के और क्या है, वो नंग धड़ंग होकर गलियों में निकल जाया करते थे और घर घर जाकर पानी की मांग करते थे। ठीक है, अब पानी की मांग कैसे करते थे? अब वो लोग पानी की मांग कैसे करते हैं, यानी घर घर जाएंगे और कहेंगे इंद्र सेना आई है, पानी दे दो। ठीक है, यानी खुद को इंद्र की सेना मानते हैं। अब लेखक कहता है कि ऐसे बहुत मुश्किल से गांव में पानी की बहुत कमी होती है और लोग एक एक बूंद बचा कर रखते हैं। ठीक है, और वो अपने घरों में बाल्टी, डब्बे वगैरह सब कुछ भर लेते हैं। उनको लगता है कि शाम तक पता नहीं पानी आएगा या नहीं आएगा। जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आपने देखा है, पानी के लिए वो छोटी छोटी बाल्टियां, डब्बे वब्बे सब जो आपके मटके वटके हैं, ठीक है, जो टंकियां वंकियां, वो सब भर कर रख लेते हैं। उन्हें पता है कि गर्मी में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसे में जब लोग बड़ी मुश्किल से एक एक बूंद पानी को बचाकर सहेज कर रखते हैं, ऐसे में इंद्र सेना उनके पास जब जाती है तो वो लोग जो पानी को एक एक बूंद बचा कर रखे हुए हैं अपने आने वाले समय के लिए, कि यूं सोचते हैं कि कल के लिए पता नहीं पानी होगा या नहीं है, तो इसलिए अब इसे स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे में जब इंद्र सेना उनसे पानी मांगती है तो वो लोग
बाल्टी की बाल्टी, मटके के मटके, यानी अपने घरों से खिड़कियों में से दरवाजों पे आकर उसके ऊपर डाल देते हैं, बखेर देते हैं। कहने का मतलब उस पूरी टोली के ऊपर ऐसे ही, और हर घर से एक एक मटका या एक एक बाल्टी, ऐसे ही गली में कीचड़ मच जाता है। और वो जो इंद्र सेना है जिसमें 8-10 बच्चे होते हैं, जो अपने आप को इंद्र सेना कहती है, कहते उसी कीचड़ में लोट पलेटे मारती है, ठीक है, नंग धड़ंग शोर मचाती हुई घूमती है। लेखक कहता है कि मेरे समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसी इंद्र सेना से चिढ़ते थे, तो इसलिए उनको इंद्र सेना न कहकर उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, मेंढक मंडली रख दिया। अब कहते हैं ये जो मेंढक मंडली है, अब कहते हैं जैसे मेंढक होता है पानी में छपाक छई करता रहता है, उसी तरह से ये बच्चे भी छप छपाक करते हुए आगे बढ़ते रहते, फिर दूसरे दरवाजे पर जाकर क्या है आवाज लगाते, क्या इंद्र सेना आई है, पानी दे दो। अब लोग सोचते थे कि ये इंद्र की सेना है, यदि इसको हम पानी देंगे तो इससे क्या है, शायद इंद्र देवता खुश हो जाए, तो लोग उस पर फिर पानी डालते थे। लेखक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर ये इंद्र सेना सच में इंद्र सेना है तो ये खुद विनती क्यों नहीं करती इंद्र से जाके कि बारिश करो। क्या है, जो हमारा समाज है या मतलब धरती पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं गर्मी से, ये खुद क्यों पानी मांगती है। जब इंद्र सेना मानती है अपने आप को, तो इंद्र की सेना है ये, तो इंद्र से जाके खुद विनती क्यों नहीं करती। और फिर दूसरी बात कि इतनी भीषण गर्मी में जहाँ पानी की बहुत कमी है, ठीक है, जहाँ पर लोग एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं, इनके ऊपर ये लोग घड़े के घड़े बखेर रहे हैं, यानी कि बाल्टी की बाल्टी इन पर उड़ेली जा रही है बिना किसी काम के, जो कि गलियों में नालियों में ही बहेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब लेखक कहता है कि ऐसे अंधविश्वास को तोड़ना भी सही है। लेखक कहता है कि मैं हमेशा से इस बात का विरोध करता रहा हूँ, लेकिन जो मेरी दीदी है, जिसे वो अपनी दीदी मानता है, जिसे वो अपना सब कुछ मानता है और अपना मतलब एक आदर्श भी मानता है, वो खुद कहता है कि मेरी दीदी ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे इन अंधविश्वासों पर क्या है यकीन करना पड़ता है। अब मैं वैसे तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, कहता मुझे पता है कि मतलब बारिश कैसे होगी, लेकिन इन अंधविश्वासों ने मुझे इतना झकझोर दिया है कि अब लगता है कि साइंस नहीं, ठीक है, जीजी का प्रेम जीतता है। अब जीजी के प्रेम जीतने से, यानी प्रेम को दिखाया गया है यहाँ पर क्या, कि जब तक आप लोग इंद्र सेना पर जिस तरह से हम लोग पानी डालते हैं, जब इंद्र सेना को कुछ देंगे तभी तो इंद्र देवता हमें कुछ देंगे, यानी कि दान की बात की गई है। दान का मतलब होता है कि हम कुछ पहले दान करें और फिर उससे मांग करें, ठीक है, यानी उससे कुछ मांगे, तब हमारा फायदा हो सकता है। अब इस बात आ रही थी हमारी दान करने की। अब दान और त्याग में क्या अंतर होता है। अब लेखक ये कहता है कि दान में वो है कि मेरे पास बहुत सारी चीज है, ठीक है, और उसमें से अगर मैं किसी को कुछ थोड़ा बहुत दे भी दूं तो वो दान कहलाता है कि ठीक है, मेरे को क्या है, मेरे पास अनाप शनाप पड़ा था, ठीक है, मेरा गुजारा भी हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा, ये तो होता है दान। लेकिन त्याग की क्या परिभाषा है। अब त्याग क्या होता है कि मेरे पास मान लो कोई चीज की कमी है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 2 ही रोटी है, ठीक है, और मांगने वाला आ गया और मेरे घर में आटा भी नहीं है, ठीक है, तो मैं 2 रोटी ये सोचूं मैं खा लूं या उसको दे दूं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी आवश्यकता को पीछे रख देती हूँ, अर्थात मैं अपनी जरूरत को तो कम कर लेती हूँ और उसकी जरूरत को पूरा कर देती हूँ, अर्थात उसको दे देती हूँ। यानी कि जो चीज हमारे पास कम है और हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी जरूरत को पीछे रख के यदि हम दूसरों की मदद कर देते हैं, पैसे देकर, रोटी देकर, कुछ भी ऐसे में मदद कर देते हैं, तो उसे कहते हैं त्याग। अब लेखक यहाँ पर ये भी बताता है कि ये त्याग करने की जो भावना है, ये दीदी ने मेरे अंदर भरी है, अर्थात जो पाठ में लेखक की दीदी है वो कहते इस माध्यम से उसने ये भी सिखाया है कि हमें सच्ची देश सेवा करनी चाहिए। अब देश सेवा कैसे करने का मतलब यहाँ पर है, देश सेवा का मतलब यहाँ पर है कि जब तक हम देश को कुछ देंगे नहीं, अर्थात हम सोचते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, जनता चाहती है कि सरकार ये भी हमें दे दे, वो भी हमें दे दे, तो कहते हैं यहाँ पर जो अगर हम सरकार को कुछ देंगे नहीं, अब देने से मतलब है यहाँ पर टैक्स से, ठीक है, कि जो भी हमारे ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, अगर हम वो टैक्स नहीं देंगे तो फिर वो जनता के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वही तो इकट्ठा होकर हमारे पास आता है। तो कहते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम भ्रष्ट हैं लोग, ठीक है, टैक्स हम भर भी रहे हैं, सरकार तक पहुंच भी रहा है और सरकार उसके रूप में हमें बजट के रूप में उसे वापस भी देती है, लेकिन जो उच्च पद पर जो अधिकारी बैठे होते हैं, जब बजट आता है आम जनता के लिए तो आम जनता तक वो पानी नहीं पहुंचता, वो भ्रष्टाचार रूपी पानी जो है ऐसे ही बह जाता है और लोग प्यासे भूखे रह जाते हैं, अर्थात निर्धन रह जाता है और अमीर बन जाता है। तो यहाँ पर ये भी
बताया है लेखक ने कि इस तरह से यानी जो पानी की बर्बादी है उसको रोका जाए, ठीक है, और भ्रष्टाचार को रोका जाए, ताकि हम क्या है मांगे बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन क्या हमने ये सोचा है, क्या हमने कभी ये देखा है कि हम जब तक देंगे नहीं, यानी हमारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या हमने किसी और को ये के लिए ये डिमांड पूरी की है, क्या हमने किसी और को दिया है? नहीं दिया ना, तो नहीं दिया तो फिर हम मांग कैसे कर सकते हैं? हम देश के लिए करते क्या हैं? आप खुद सोच के देखिए, पूरा साल चला जाता है, 5 साल चले जाते हैं, सरकार जो है हमें बजट के रूप में देती है, लेकिन हम ये सोचते हैं हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पहले कुछ देते नहीं है, भ्रष्टाचार है, जो भी है, घूसखोरी मिल रही है, ठीक है भाई मेरा काम निकल जाएगा, मेरा टैक्स भर दियो, ठीक है, ये छुपाया वो छुपाया, इस तरह से हम टैक्स बचा लेते हैं, ठीक है, और देश के लिए कुछ भी नहीं करते। जब हम देश के लिए कुछ नहीं करेंगे तो देश हमारे लिए कैसे करेगा? अब यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर एक किसान का भी उदाहरण दिया है। अब किसान कैसे? मान लीजिए एक किसान है और उसको गेहूं चाहिए, खेत में बोने हैं। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, एक उसमें खेत में बोने के लिए कम से कम उसको 30 से 40 मन गेहूं चाहिए, ठीक है, तो वो 30 से 40 मन गेहूं लेकर आता है, ठीक है। उसके बाद वो खेत में उसे बिजाई करता है, ठीक है, उसकी काट छांट करता है, उसे बोता है, उसकी निलाई गुड़ाई करता है, उसकी सिंचाई करता है, और फिर वो 30 से 40 मन जो गेहूं उसने खर्च किए थे उसके बदले में उसे कितने मिले? उसके कई गुना उसे मिलते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारे देश का भी यही हाल है। जब तक हम देश को कुछ थोड़ा सा हिस्सा देंगे नहीं, तब से हम उसे प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो यही होती है त्याग की भावना, कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक तो जल बचाने की समस्या पर चर्चा की गई है, दूसरा हमारे संसार में जो भ्रष्टाचार है या सरकार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है कि भ्रष्टाचार ना हो। तीसरा यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश की है कि हमें कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए, अर्थात देश सेवा के लिए कुछ हिस्सा करना चाहिए, कुछ काम करने चाहिए, ताकि देश का विकास हो और निम्न वर्ग तक जो है वो पैसा लोगों तक पहुंच जाए। तो आगे का जो पार्ट है वो हम किताब से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आपका काले मेघा पानी दे। लेखक कहता है कि उन लोगों के 2 नाम थे। यहाँ पर किन लोगों की बात हो रही है? मैंने बताया था कि जो मेंढक मंडली है, जो इंद्रसेना बनकर घर घर या गली गली में जाकर पानी मांगती है, उसके 2 नाम थे, ठीक है। एक था इंद्रसेना या मेंढक मंडली, या कुछ इंद्रसेना बोलते थे उसको, कुछ मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। कहाँ? एक तो इंद्र जो है बिल्कुल क्या है शेषनाग पर विराजमान है, दूसरा मेंढक। कहते बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में जो लोग इनके नग्न स्वरूप शरीर, यानी ना मतलब नंगे के बराबर जो शरीर था उसको देखकर, और उनकी उछल कूद को देखकर, उनके शोर शराबे को देखकर, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ और जो कादव से चिढ़ते थे, यानी कीचड़ वगैरह जो हो जाता है उससे काफी लोग चिढ़ते थे। एक तो ये नंग धड़ंग होते थे, ऊपर से उछल कूद शोर मचाते और पानी को बर्बाद करते हुए कीचड़ मचाते। तो कुछ लोगों ने इन्हें फिर क्या कहना शुरू कर दिया, इंद्रसेना ने कहकर मेंढक मंडली कहना शुरू कर दिया। उनकी अगवानी गलियों से होती थी, यानी अगवानी का मतलब कहाँ से वो शुरुआत करते थे। कहते वो गलियों से शुरुआत करते थे। वे होते थे 10-12 बरस के, से 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, यानी कि 10 साल से लेकर 16-18 साल के लड़के सभी शामिल उसमें होते थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया, यानी पूरा बदन जो होता था नंगा होता था, और सिर्फ एक जंघिया होती थी, जिसे मैं कह सकती हूँ कि आपकी यहाँ पर जो है लंगोट कह सकते हैं, ठीक है, आप अंडरवियर कह सकते हैं, या कभी कभी सिर्फ लंगोटी हुआ करती थी, या सिर्फ वो लंगोटी पहनते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे, यानी कि जहाँ पर कहीं पर उनका फिक्स हो जाता था कि आज यहाँ पर मिलना है, वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे। पहला जयकारा लगता था, यानी जब वो शुरुआत करते थे तो वो सबसे पहले जयकारा लगाते थे। किसका जयकारा लगाते थे? बोल गंगा मैया की जय। यानी जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते, यानी जैसे ही गली में आई आवाज कि बोल गंगा मैया की जय, लोग समझ जाते कि हाँ इंद्रसेना आ गई है। औरतें, लड़कियां छज्जों पर बारजे में झांकने लगी। बारजे का मतलब है दरवाजे से, दरवाजे में झांकने लगती और विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती रहती, लगातार एक पुकार लगाती रहती। अब वो पुकार कौन सी थी?
कहते पुकार लगाती, यानी कैसे आवाज लगाते वो, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, गुड़ पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी एक कविता की तरह वो उसे गाते हुए गली से निकलते। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्का मारते ये लोग गली में किसी 2 मोहल्ले मकान के सामने रुकते, यानी कि 2 मंजिल वाले मकान के सामने रुक जाते। ठीक है, और रुक कर क्या कहते, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। यानी कोई भी घर जाकर, जैसे आपने यहाँ देखा होगा गांव में मांगने वाले आ जाते हैं, माई रोटी दे ये दे, तो ऐसे ही पानी दे मैया इंद्रसेना आई है, ऐसा कहकर वो अपनी शुरुआत करते। और जिन घरों में आमिर जेठ या आषाढ़ के उन सूखे दिनों में, यानी कि जिन घरों में मतलब पूरा जेठ का महीना, तपता जिसे कह सकते हैं, आखिर का मतलब उबलता हुआ जेठ का महीना, या फिर आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी अगर होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूख जाते थे, उन घरों में से भी सहेज कर रखा हुआ, सहेज का मतलब इकट्ठा करके रखा हुआ पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर के इन बच्चों को सर से पैर तक तर तर कर दिया जाता, अर्थात इनके ऊपर डाल दिया जाता। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, पानी फेंकते एक दूसरे पर, पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल मल कर हाँक लगाते, यानी मलते रहते और आवाज लगाते रहते, बोल गंगा मैया की जय, शरारत करते रहते, अर्थात आवाज सारी गली में गूंजती रहती। और फिर मेंढक मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर फिर चल देती, यानी अगले जय बोली, पानी मिला और फिर मेंढक मंडली फिर इकट्ठी हुई और अगले घर पहुंच गई, और फिर अगले घर जाकर पड़ते बादलों को फिर टेरते, काले मेघा पानी दे, यानी काले बादलों पानी दो। इस तरह से वो आगे बढ़ते। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला, कहते वास्तव में गर्मियों के दिन जो हैं वो बड़े तपन वाले होते हैं। कहते ऐसे दिन होते थे कि मान लीजिए गली हो, मोहल्ला हो, गांव हो या शहर हो, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे, यानी गर्मी में ऐसे लग रहा था जैसे सारे उबल रहे हों और त्राही त्राही की हाय बहुत गर्मी है, हाय बहुत गर्मी है, ऐसा कह रहे होते हैं। जेठ में 10 तपा, ठीक है, यानी जेठ में 10 दिन तक जो मतलब दिन होते हैं, खास तौर से जो 10 दिन होते हैं उनको 10 तपा कहा जाता है। उन दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, इसलिए उसे 10 तपा कहा जाता है। कुछ टाइम होता है, ठीक है, कभी आप अखबार वगैरह में देखो ना तो अभी कह देते हैं जेठ में अब 10 तपा शुरू हो गया है। जेठ में 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत जाता है, यानी पहले 15 दिन भी निकल जाते हैं, हो जाता है, बीत चुका होता है। पर क्षितिज पर, क्षितिज का मतलब आसमान, ठीक है, पर जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं ऐसी जगह पर कहीं पर भी बादल की रेखा दिखाई नहीं देती, यानी आप भी देखते हो दूर दूर तक बादलों की कोई मतलब उम्मीद नहीं होती है। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है, आता भी है तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी निकलता है, अर्थात बहुत गर्म पानी निकलता है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होते हैं। कहते गांव में तो फिर भी आपको कोई 1-2 नल या कुएं वगैरह मिल जाएंगे जहां पर पानी को लेकर आ सकते हो, लेकिन शहरों में क्या होता है, सबकी पाइपलाइन दबी हुई है, वाटर सप्लाई की लाइन दबी हुई है, पानी आया 1 घंटे आया 2 घंटे आया, और वो भी आया तो इतना गर्म, ठीक है, और कभी कभी तो पानी के नाम पर लड़ाइयां भी होती हैं। शहरों में आपने देखा होगा पानी की बड़ी तंगी होती है। तो कहते शहरों की तुलना में गाँव में और भी हालात खराब हो जाते हैं। कहाँ, यानी शहर में तो ये बुरा हाल है ही, गाँव भी कम नहीं है। जहाँ पर जुताई होनी चाहिए, यानी जहाँ पर खेत जोते जाने चाहिए, नमी बारिश जब होती है तो खेत में जुताई शुरू हो जाती है, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह चला के, और उसमें क्या है कोई भी बीज रोपने का काम शुरू हो जाता है। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, यानी बिल्कुल क्या है मतलब पत्थर सी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, फिर उसमें पपड़ी पड़ जाती है, यानी कि फिर वो बिल्कुल इतनी सूख जाती है कि जमीन फटने लगती है, अर्थात दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। यानी बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तब जमीन फटकर उसमें दरारें पड़ जाती हैं। लू ऐसी चलती कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, यानी कि लू जब चलती है तो आदमी जो है गर्मी के मारे लू के थपेड़े खा खाकर बेहोश हो जाता है। ढोर डांगर यानी पशु वगैरह जो होते हैं प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता, लेकिन बारिश कहीं पर भी नहीं होती। तो ऐसे में फिर क्या होता है,
कहते नामो निशान नहीं होता बारिश का कहीं भी। ऐसे में जब सारी तरफ जनता हताश, निराश, परेशान हो जाती है, ऐसे में पूजा पाठ, कथा, विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में जब कोई कामयाबी नहीं मिलती, तब इंद्रसेना अपना काम करती है, अर्थात तब इंद्रसेना निकलती है। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ से में लथपथ निकलती है, पुकारते हुए मेघों को, बादलों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, यानी कि पानी मांगने के लिए निकलती है कि प्यासे जो लोग हैं उनके लिए और सूखे जो खेत हैं उनके लिए अगर तुम हम पर पानी डालोगे तो बारिश होगी, जिससे सभी लोगों के गले भी प्यास से क्या है नहीं सूखेंगे और खेतों में बारिश भी हो जाएगी। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि पानी अगर नहीं है, यानी जल ही जीवन है, ठीक है। पानी के बिना कुछ भी काम नहीं होता। मान ली किसी दिन आपके घर में पानी ना आए और पानी बिल्कुल खत्म हो गया हो, तो आपको पता होता है कि कैसे जीवन बीतता है, ठीक है, यानी कैसे वो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कहते सारा जीवन आकर टिक गया है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अब लेखक कहता है कि जब इतनी भयंकर समस्या है पानी की, कि बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तब लेखक कहते हैं मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी मुश्किल से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन लोगों पर क्यों डालते हैं। ठीक, कैसी निर्मम बर्बादी है। अब वो कहते हैं कि इसको तो हम पानी की बर्बादी कहेंगे, यानी पानी को बर्बाद करना है। जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है तो वहां पर इतना पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब लेखक कहता है देश की कितनी क्षति होती है, यानी देश का कितना नुकसान होता है। पानी की जहाँ कमी है वहां पर मटके भर भर के, घड़े भर भर के, बाल्टी भर भर के लोग इन पर डाल रहे हैं। कहते इस तरह के अंधविश्वासों से, देश का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे और भी चीजें हैं, ये तो पानी की बात बताई है उसने। अंधविश्वासों के कारण हमारा देश वैसे भी पिछड़ जाता है। अब वो कहता है कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, अगर इनका मानना है इंद्र सेना का कि हम इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं, तो फिर ये खुद के लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। ठीक है, क्यों मोहल्ले भर में पानी नष्ट करवाते हुए घूमते हैं। नहीं, लेखक कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब पाखंड है। कहते ये सब ढोकला है, ठीक है, मतलब ढकोसला है, ठीक है, झूठ है, अंधविश्वास है। और ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए। यानी कि वो कहता है हम गुलाम भी इसीलिए बने रहे क्योंकि हमें लगने लगा कि नहीं, अंधविश्वास यानी पूजा पाठ, आस्था, प्रेम, भाईचारा के कारण हम पीछे पिछड़ गए हैं, अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम भी बन गए थे उनके। क्यों? क्योंकि हम अंधविश्वासों में विश्वास करते थे, हम विज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे। तो इतना आपने पढ़ा। अब आगे का जो पार्ट है वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।